बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो हमने वीडियोस का सिलसिला दोबारा से शुरू कर लिया है एंड इन दिस न्यू सीज़न आई वुड से कि हम नाइफ़ के रिव्यू करेंगे। और इसमें जो हमारी ये आदत है कि हम एक ही नाइफ़ से काम करने को प्रोफेशनल काम समझते हैं, उसको हम इंशाल्लाह तोड़ेंगे। डिफरेंट साइज़ डिफरेंट शेप्स की नाइफ़ आती ही इसलिए है कि आपका काम खूबसूरती के साथ हो और गंद ना पड़े, बजाय ये कि हम, चूँकि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी नाइफ़ बनती हैं और बहुत इकनॉमिकल मिलती हैं, तो हमारे जो आम कसाई हज़रात हैं वो 1000, 1200, 1500 लगाने से दौड़ते हैं, हालांकि बाकी कामों पे आप लगाते हैं। और जब आप अपने ही कारोबार को अपग्रेड नहीं करना चाहते तो इसके लिए मैं आपकी जहनीत को ही सलाम कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और बजाय हम उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग, जो कि हमारे माशरे का इशू है, कि हम ये कहने के कि हम गलत हैं या हम नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं कि उन छुरियों का फ़ायदा ही कोई नहीं है, उस चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है, हम तो इससे काम कर लेंगे। सो ये जो आज का ब्रांड है डैट इज़ मर्लिन। मर्लिन के बारे में आपको बताऊं तो मर्लिन ब्रांड जो है, दिस इज़ इटालियन ब्रांड, बनती है पाकिस्तान में है लेकिन ये इटली जाती हैं छुरियाँ। और पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स इस तरह की छुरियाँ एक्सीलेंट बाय कैसर एंड फैसल सेल कर रहा है। सो ओवरऑल ये एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट है और वो इसकी प्रोडक्ट में आपको नज़र भी आता है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लें तो डब्बा बड़ा प्यारा सा डब्बा बना हुआ है और उसके ऊपर मर्लिन नाइफ्स की ब्रांडिंग दी गई है। अब ये ब्रांडिंग करती क्या है? ये आम तौर पे जो फटे थड़े वाली छुरियाँ उन पे नहीं मिलती। ये बॉक्स कितने का बन जाएगा यार? ये बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का बन जाएगा, लेकिन उसने छुरी के अंदर वर्थ एक ऐड कर दी। और 100 रुपये मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ इस बॉक्स के लिए। ये 100 से सस्ता ही बनेगा बॉक्स अगर आप 5-7 हज़ार बॉक्स बनवाते हैं, क्योंकि बल्क में बनते हैं ये। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ये आपकी छुरी के अंदर इतनी वर्थ ऐड कर गया कि इसे एक ब्रांड बना गया और इसको डिस्टिंक्ट कर गया जो आपकी थड़े फटे वाली छुरियाँ उनसे। और अगर आपने चीज़ अच्छी बनानी है तो उसकी ब्रांडिंग अच्छी करें। मर्लिन की ब्रांडिंग मुझे काफ़ी बेहतर लगी है पाकिस्तानी नाइफ़ में अगर देखा जाए तो। सो छुरी अगर बात करूँ मैं मटेरियल की, तो इसके अंदर BJ2 मटेरियल का यूज़ किया गया SS, लेकिन इसके जो ट्रीटमेंट है वो हाई लेवल अच्छा हीट ट्रीटमेंट किया गया है। तजर्बेकार लोगों ने इसका हीट ट्रीटमेंट किया है। अगर मैं J2 420 J2 की बात करूँ कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 0.30% कार्बन है, 14% क्रोमियम है, 1% मैंगनीज है, 1% सिलिकॉन है, 0.04% फॉस्फोरस है, 0.03% सल्फर है। तो ओवरऑल एक एंट्री लेवल का कम्बिनेशन है। और J2 इंटायरली डिपेंड करता है आप इसको हीट ट्रीट किस तरह करते हैं। अगर आपने प्रॉपरली इसे हीट ट्रीट नहीं किया तो ये अपनी पीक हार्डनेस को नहीं टच कर सकेगा। अगर मैं आपको ब्लेड की बात करूं तो जिस तरह इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी थी, आपको ब्लेड की फील फर्स्ट बहुत स्टडी आती है। इसके अंदर जो बोल्स्टर दिया गया है वो इसके अंदर अच्छा खासा वेट ऐड करता है। और आपको मैंने बताया था कि जो ये नाइफ पेयरिंग नाइफ आते हैं वो बहुत ज़्यादा निम्बल होते हैं, लेकिन ये एक यूटिलिटी नाइफ है। ये निम्बल नहीं होगा, ये थोड़ा सा बैकवर्ड हैवी होगा ताकि आपको मुट्ठी में जब आप पकड़ें तो आपको पता चले कि आपने कोई नाइफ पकड़ा हुआ है। और ब्लेड इसका लाइट होगा ताकि आप इसे आसानी के साथ मूव कर सकें मीट के अंदर। जो अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड फूड थेट्रिक्स या डेलिकेसी वाला मीट काटना है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, मीट की सफाई के लिए। अगर मैं ग्रिप की बात करूं तो स्ट्रेट ग्रिप है, राउंडेड एजेस हैं, कहीं से आपको शार्प एज नहीं नज़र आता कि आपको चुभे कोई एज। ओवरऑल अच्छी ग्रिप है। ग्रिप के अंदर वैंगी वुड का इस्तेमाल किया गया है विच गिव्स इट अ वेरी ब्यूटीफुल टच। अफ्रीकन वैंगी वुड खूबसूरत होती है और ये पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करती। अगर बोल्स्टर की बात करूं तो एलुमिनियम का बोल्स्टर दिया गया है और बोल्स्टर इसका
बड़े साइज़ का है। सो उस बोल्स्टर की वजह से इसके अंदर वेट आया है। इसके अलावा 2 इसके अंदर स्टड दिए गए हैं, मैकेनिकल स्टड्स। तो जब ग्लू के साथ इसे लगाया गया है ग्रिप को, तो उसके अंदर 2 मैकेनिकल कनेक्शन भी दे दिए गए हैं ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे। नीचे हल्का सा कट दिया गया है इसके डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और ऊपर देखें बोल्स्टर के नीचे तो आपको फिंगर ग्रिप मिल जाती है, तो आपकी फिंगर यहाँ से स्लिप होकर नाइफ़ के ऊपर आके नहीं लगेगी, फिंगर यहाँ ही रहेगी, तो आपकी एक सेफ्टी भी हो जाएगी। ओवरऑल अच्छी ग्रिप है। अगर मैं स्पाइन की बात करूँ तो स्पाइन के ऊपर मर्लिन नाइफ्स की ब्रांडिंग दी गई है। एक्सीलेंट ने अपनी ब्रांडिंग नहीं दी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मर्लिन नाइफ के नाम से ही सेल हो रही है। और ओवरऑल एक बहुत बहुत फाइन पीस बनाया है इन्होंने। और मर्लिन की जो बाकी भी रेंज है वो भी बहुत खूबसूरत है, बड़े बड़े खूबसूरत और स्टडी नाइफ इन्होंने बनाए हैं। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं ब्लेड के, तो टोटल लेंथ जो है वो 12.5 इंच है, सॉरी 12 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं ब्लेड की लेंथ की बात करूं तो वो 7 इंच है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1.75 एट मैक्स है और 1.25 एट मिनिमम है। सो देर इज़ आधे इंच का स्लाइस फॉरवर्ड है इसके अंदर। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो 2 mm मोटा ब्लेड है। और वेट की बात करूं तो 222 ग्राम है, जो कि यूटिलिटी नाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको बड़ा स्टडी ब्लेड लगेगा, किसी तरह फ्रजाइल ब्लेड नहीं लगेगा आपको। अगर मैं अब बात करूं तो ये स्ट्रेट बैक है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी बैक है, स्लाइस सारा फॉरवर्ड है। तो अगर आप जो छुरी आम इस्तेमाल करते हैं ये जो पित्तल कांड वाली है, अगर आप उसी तरह का स्लाइस चाहते हैं विद द वेरी बेटर रिज़ल्ट, कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, एज रिटेंशन अच्छी हो, तो आप इस छुरी को ले सकते हैं। ये आपकी छुरी बहुत अच्छा काम करेगी। ओवरऑल अगर बैलेंस की बात करूं तो बैकवर्ड हैवी है बोल्स्टर पे, और बोल्स्टर के ना जी यस ऑलमोस्ट बोल्स्टर के मिड में बैलेंस होती है ये छुरी। और बैकवर्ड आपको हैवी लगेगी छुरी, और आपकी ग्रिप जो है वो इस पर अच्छी होगी। वैंगी वुड का यूज़ किया गया है, सब ज़ीरो हार्डनिंग को फॉलो किया गया है। हार्डनिंग इसकी टेम्पर भी फुल है, हार्ड भी फुल है छुरी, तो आपका ब्लेड कहीं जाएगा नहीं, एज अच्छा रिटेन करेगा। अगर मैं इसकी ग्राइंड की बात करूं तो इसके ऊपर ओवरऑल फॉरवर्ड स्लाइस भी है, डाउनवर्ड स्लाइस भी है। तो इसके ऊपर सीधा माइक्रो बेवल आगे लगाई गई है इन्वर्ट करके, विच इज़ वेरी गुड शार्पनेस के हवाले से। शार्प छुरी बड़ी अच्छी होती है इससे, और चूंकि छुरी की मोटाई भी अच्छी है तो ये इसके नीचे स्टील अच्छा आ जाता है माइक्रो बेवल के नीचे, तो आपकी जो एज के टूटने की या चिप पड़ने की है वो भी थोड़ी सी मिनिमाइज़ होती है। इसे थोड़ा सा आप ठोक बजा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा ब्लेड है। आपको इसकी कटिंग परफॉर्मेंस चेक करवा देता हूँ थोड़ी सी। ये देखें, कहीं आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड ब्लेड, बड़ा खस्ता काट रहा है। और मैंने इसे चिकन पे भी ट्राई किया। चिकन पे भी ट्राई किया ब्लेड को, आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। देसी चिकन है, उसे मैंने इस ब्लेड के साथ किया कट, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आया। और ओवरऑल इसका जो वैसे परफॉर्मेंस थी गोश्त पे वो भी बहुत अच्छी थी। आई हैव यूज्ड इट इन माय बुचरिंग प्रोसेस।
आप जान देख लें इसके अंदर कितनी है, ये देखें कितना फ्लेक्स कर रहा हूँ इसे उस टेम्पर की वजह से। अदरवाइज़ इतनी छुरी हो तो ये टिप टूट जाती है छुरी की, जिस तरह की हार्डवुड में मैंने इसे अभी थ्रस्ट किया है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप एक्सीलेंट की वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और ये खाली अभी ये 7 इंचज़ ब्लेड साइज़ में है, इनके पास इसी में मर्लिन ब्रांड में ही गालिबन 10 इंच तक का ब्लेड अवेलेबल है। सो गो एंड ग्रैब, अगर आप इस तरह का अच्छा ब्लेड यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड ब्लेड। और एक्सीलेंट वालों की ओवरऑल जो कारकर्दगी है अब बेहतर से बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। और इन्होंने अपनी जो ओवरऑल ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसे बहुत बेहतर कर लिया है। तो अगर आप ईद के सीज़न का वेट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है ईद के सीज़न में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उससे पहले इसे ख़रीद लेंगे तो इट्स वेल ऑफ, आपको जल्दी भी मिल जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो आपकी अच्छी तरह चेकआउट हो के आएगी। तो ये था जी ओवरऑल एक रिव्यू छुरी का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के रिव्यू जानना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, किसी और ब्रांड का रिव्यू करना है तो ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो।